अनास्था आलोचन में भाग नहीं बर्षिले राहुल रावणर उदाहरण दे कहले दुई जनक कथा शुणुंट मोदी मणिपुर में भारत माँ को हत्या कड़ा जवाब रखिले स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस अभियोग कर तातिले बीजेपी महिला सांसद अनास्था को नहीं संसद में महावितर्क मणिपुर हिंसा को नहीं सरगरम आलोचना विरोधी प्रश्नर जवाब रखिले अमित शाह राहुल को कड़ा समालोचना कहले मणिपुर हिंसा को उस्काउछन्ते विरोधी सरकार सफलतार लंबा तालिका देले गृहमंत्री नवदास हत्या मामलें क्राइमब्रांचर चार्जसीट को नहीं चर्चा नवदास को दर्शा जाइछि प्रथम साक्षी वरिष्ठ आईनजीवी समालोचना एपटे वकिल नियुक्त कला अभियुक्त गोपाल दास लड़े ब्रह्मपुर आईनजीवी महेश जेना शुभलक्ष्मी मृत्यु मामलें आसला सीडीआर कॉल डिटेल रिपोर्ट रु पुलिस को गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिलता सूचना द्वितीय पुरुष बंधु को पुलिस पचरा उचरा एपटे चर्चा को आसिले संपर्क अंकल ब्लैकमेलिंग अभियोग को कले अस्वीकार आदिवासी दिवस पालन कला बीजेडी मो जंगल जमी योजनार लोकार्पण कले मुख्यमंत्री एपटे विरोधी कटाक्ष आदिवासी उन्नति पर नहीं आंतरिकता वोट बैंक पर चली राजनीति 50% आदिवासी एवं भी गरीब वन विभाग है कि बाघर मृत्यु रास्ता उपर छटपट होता बाघ को चिकित्सा करिबारे विलंब अभियोग खंडन कले घुमुसर बनखंड डीएफओ कहले वन्य जंतुओं सुरक्षा पाई निया जाइछि अनेक पदक्षेप आज संसद में देखा मिली राहुल गांधी और केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी लड़े दीर्घ 4 मास पर संसद को फेरी राहुल गांधी को आज पुणी से ही पुराणा आक्रमणात्मक भंगी में देखा मिलता अनास्था प्रस्ताव उपर लोकसभा निजर अभिभाषण रखी सीधासलख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टार्गेट कर प्रधानमंत्री मणिपुर कहीं जाइना प्रश्न कर मणिपुर में हिंदुस्तान को हत्या अभियोग कर राहुल जवाब में केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी मोदी सरकार को सफलता कहवा सह कांग्रेस और विरोधी मेंट को कड़ा समालोचना कर भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही आप देश द्रोही हो आप देशभक्त नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है सीधा टार्गेट शाणित आक्रमण भारत जोड़ यात्रार अभिज्ञतार अभिभाषण करिथिबा राहुल गांधी जेतेबेले मणिपुर घटना को आसीथिले शासक शिविरर सदस्य हंगामा आरंभ कर देइथिले शासक दलर सदस्य माने राहुल को बयान समय बाधा देवाकू भरपूर उद्यम करथिले हेले मणिपुर घटना को नहीं थिबा पुंजीभूत असंतोष राहुल को बाट को उगाड़ी पारि नथिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को इशारा करी कहिथिले तुमे मणिपुर रे भारत मार हत्या करिछ तुमे भारत मार रक्षक नुहे हत्याकारी तुमे सारा देश रे किरोसिन पकाइछ मणिपुर को जलाइछ एबे हरियाणा को जलाउछ जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी अब आप हरियाणा में कर रहे हो पूरे देश को आप जलाने में लगे हो आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो रावण 2 लोगों की सुनता था एहारी भितरे मोदी सरकार को परोक्ष रे अहंकारी सरकार बोली कहिबाकू पछाई नाहंती राहुल रामायणर रावण उपाख्यान को केंद्र रे रखी कहिसंती रावण को राम नुहे तार अहंकार मारिथिला लंका रे हनुमान नुहे रावणर अहंकार निया लगाइथिला आपण देशभक्त नुहे देशद्रोही रावण 2 लोगों की सुनता था मेघनाथ और कुंभकर्ण वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं अमित शाह और अडानी राम ने रावण को नहीं मारा था रावण के अहंकार ने रावण को मारा था
के लोगों को मारकर राहुल गांधी घन घन आक्रमण में घायला होइतिबा केंद्र सरकार जवाब रखिबा पई स्मृति ईरानी को ओह्लाइथिला। स्मृति ईरानी मध्य कश्मीर रु आरंभ करी सिख दंगा धारा 370 कथा उठाई कांग्रेस को टार्गेट करथिले। सेही परी राहुल करितिबा अभियोग उपरे स्मृति ईरानी कहिथिले भारत मार हत्या कथा समय रे कांग्रेस ताली मारुथिला। ताली मारुथिबा कांग्रेस सदस्यंक मनरे गद्दारी रहिछि। मणिपुर खंडित नुहे भारतर अभिन्न अंग अटे। संसद रे एभली आक्रमणात्मक आभिमुख्य ठीक नुहे। भारत मार हत्या कथा कहिथिबारु देशवासी को क्षमा मागंतु। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। जब तक आप हिंसा को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आक्रमण एवं स्मृति ईरानी को प्रति आक्रमण भितर आसंता काली मणिपुर प्रसंग रे लोकसभा रे अभिभाषण रखिबे प्रधानमंत्री। सेहीपरि अनास्था प्रस्ताव प्रसंग रे गृह रे भोटिंग हेबो। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट कनक न्यूज। आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। लोकसभा विरोधी आगत अनास्था प्रस्ताव नहीं आलोचना जारी रही। आज केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सरकार पक्षर निज मत रखी विरोधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बर्षिंट। अमित शाह राहुल गांधी ना न नहीं कहते गृहर जड़े नेता 13 थर लंच करागला किंतु से सबुथर फेल मार्चंती। से एक उदाहरण शाह कहते राहुल गांधी बुंदेलखंड गरीब महिला कलावती घर को भोजन पाई जाइथिले किंतु तांको पाई तत्कालीन सरकार कौन करथिले बोली प्रश्न करिसेंती शाह। मोदी सरकार को समर्थन करी अमित शाह कहते मोदी और तांको मंत्रिमंडल प्रति कहार अविश्वास नहीं। जनता को भ्रमित करने को अनास्था प्रस्ताव अणा जाइछि। दुई थर एनडीए सरकार को आछि। कांग्रेस को आक्रमण कर अमित शाह कहते कांग्रेस गरीब हटाओ कथा कहूछि किंतु आज गरीबों अवस्था जेमिति कि सेमिति रही। सरकार को ऊपर संसद लोकंकर भरोसा रही। एथिसहित मणिपुर में शांति प्रतिष्ठा पाई उद्यम जारी रही कहते गृहमंत्री अमित शाह। एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया। आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना। अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया मान्यवर।
ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। हमने हमारी बात रखी। देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने, और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। मान्यवर, सिर्फ एक वोट से सरकार गई, बचा नहीं सकते थे, बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। अनास्था प्रस्ताव उपर आलोचना बेले अमित शाह पूर्वतन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग कथा कहिथिले। से कहिथिले 1969 मसीहारे मात्र गोटिए वोट पाई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हारी जाइथिले। सेतबेले से ओडिशार मुख्यमंत्री थिले भी वोट देइथिले आउ सरकार भांगी जाइथिला। मान्यवर, उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर, एक ही वोट का फर्क था, और अंत में गिरिधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे। वो वोट को वैलिड गिनना या नहीं गिनना, मगर मान्यवर, आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया। एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई, मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगोई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ? बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, हमारे एनडीए का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है। ये इनके इन प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है।